नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रोज सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग की प्रीवियस ईयर की क्लास मिल रही है, आप इसको जरूर अटेंड कीजिएगा। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, अब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आप जागिए और पूरा पढ़िए, समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका 2 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया है उसके रीजनिंग के सभी सवाल को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसका आंसर करिए। बोला गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। उसी असंगत का आपको चयन करना है कि इन चारों में से कौन सबसे अलग है। तो जो आंसर है उसको भी छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या लिखा गया है, BXJC। इसको हम नंबर में बदल लेते हैं। तो B कितना नंबर पर आता है, 2 नंबर पर 2 लिखें। X आता है आपका 24 नंबर पर 24 लिखिए। J है 10 नंबर पर आता है। लास्ट आपका C है 3 नंबर पर आता है। अब देखिए इस नंबर में क्या समानता है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, आराम से इसको बनाइएगा। देखिए पहले 2 नंबर को आपस में जोड़िए, 2 और 24 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 नंबर को जोड़िए, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम 13 को 26 हम किस प्रकार से बना सकते हैं, क्योंकि इधर का सम कितना है 26, तो इधर भी हम 26 बनाने के लिए 2 से अपने से हम गुना कर दिए, तो इधर भी आपका क्या हो गया, 26 हो गया। दोनों साइड बराबर हो गया। पैटर्न आपको समझ में आया। पहले 2 नंबर को आपस में जोड़ें, जितना आया अंतिम के 2 नंबर को आपस में जोड़िए, 2 से गुना करने पर इतना आपका आना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में, देखते हैं इसी प्रकार से है कि नहीं है। जेड है, जेड आता है आपका 26 नंबर पर 26 लिखें। टी है 20 नंबर पर आता है। जे है 10 नंबर पर आता है। एम है 13 नंबर पर आता है। अब इसके पहले 2 नंबर को जोड़िए, 26 और 20 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 46 आ गया। लास्ट के 2 नंबर को जोड़िए, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हमको लाना है कितना, 46। पहले में गुना किए कितना, 2 से, तो इसमें भी गुना करेंगे 2 से, तो 23 गुना कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि ये दोनों जो हैं समान है। तीसरा भी इसी प्रकार से क्या होगा, समान होगा। अब आते हैं आंसर पर, ये अलग क्यों है देखते हैं। क्या लिखा गया है इसमें, NHDB। क्या लिखा है, NHDB। तो N कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर 14 यहाँ लिखिए। H है 8 नंबर पर आता है। D है 4 नंबर पर आता है। B है 2 नंबर पर आता है। पहले 2 नंबर को जोड़िए, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 22 यहाँ लिखें। अंतिम 2 नंबर को जोड़िए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। गुना इसमें 2 करेंगे तो 22 आना चाहिए, आएगा क्या, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12। जो कि ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये सबसे क्या है, अलग है, असंगत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये जो आकृति है अम्ब्रेला जो बना हुआ है किस ऑप्शन में निहित है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए सभी तो सेम है लेकिन लास्ट में इस प्रकार से है, तो ये आपका क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा में देखिए ये वाला तो ऊपर का कैप तो ठीक है, नीचे देखिए आपका इस प्रकार से किया गया है, और नीचे किस प्रकार से होना चाहिए, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो दूसरा भी आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब नीचे चलिए, तीसरा भी देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखिए इसमें कहाँ छिपा हुआ है, आपको दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से अम्ब्रेला यहाँ है और इस प्रकार से इसमें है, तो किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, और कैलेंडर का अगर रूल आपको पता होगा तो इस सवाल को आसानी से आप कर सकेंगे। इसमें क्या पूछा है, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 6 जनवरी 2010, तो 2010 ये साल पूरा कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्योंकि 6 जनवरी तक ही जाना है। तो इसके पहले जो वर्ष कंप्लीट हो गया है उसको हम लेंगे। तो 2010 के पहले कौन सा वर्ष होगा, 2009 होगा, 2009 हो जाएगा। ठीक है, 2009 प्लस ये 6 दिन, तब हो जाएगा क्या आपका 6 जनवरी 2010 हो जाएगा। 2009 का अंतिम जो खत्म हो जाएगा वर्ष, उसमें 6 दिन और जोड़ देंगे तो 6 जनवरी 2010 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2009 को हम किस प्रकार से अलग करके लिख सकते हैं, 2009 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2000 वर्ष लिख सकते हैं। 2000 वर्ष
और 9 वर्ष, तो हो जाएगा आपको 2009 वर्ष। और आपका ये कितना दिन, 6 दिन, ये हो गया आपका 6 दिन। तो कुल मिला के अभी तक 6 जनवरी 2010 हो गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम ऑड डेज निकालेंगे। 2000 में कितना ऑड डेज है और 9 साल में कितना ऑड डेज है और ये 6 दिन में है, ये इसमें कितना ऑड डेज है, मीन्स विषम दिन है। तो 2000 में कितना विषम दिन है ये कैसे निकालेंगे, तो ये शताब्दी वर्ष है, 2000 क्या है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में कितना विषम दिन होता है, इसको निकालने के लिए आपको 400 से भागा देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो रहा है, मीन्स इसमें आपका विषम दिन नहीं है, ऑड डेज नहीं है, 0 विषम दिन है, पूरा कट जा रहा है। तो इसमें 2000 में कितना विषम दिन हो जाएगा, 0, 2000 वर्ष में 0 विषम दिन हो जाएगा। अब आपका कितना है, 9 वर्ष, तो वर्ष में कितना विषम दिन होता है, ऑड डेज होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 9 में 4 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में चला जाएगा, कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इसमें विषम दिन कितना है, कैसे निकालेंगे, तो 9 और 2 इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11। तो 9 साल में कितना विषम दिन हो जाएगा, 11 आपका विषम दिन हो जाएगा। कैसे किए समझ में आया होगा, 9 को कैसे किए समझ में आया होगा। ये 9 वर्ष था, वर्ष में विषम दिन निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना होता है। तो 4 से कितना बार में जाएगा, 9, 2 बार में जाएगा, 8 तक हम जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 बार में लगाएं। अब इसमें विषम दिन निकालने के लिए इसमें 9 में से 2 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 11, 11 इसमें विषम दिन हो गया। और आपका 6 ये दिन है, तो 6 विषम दिन और हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुल विषम दिन कितना हो गया, जोड़िए, 0, 11, 6, कुल कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, अब ये 17 विषम दिन हो गया। इसको सप्ताह में बदलने के लिए कितना विषम दिन है, इसको 7 से आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो जितना बार में जाएगा और जो आपका रिमाइंडर बचेगा शेष, वही आपका क्या होगा, विषम दिन होगा। तो 7 से कितना बार में जाएगा, 7 दूना 14। ठीक है, कितना शेष बच गया, 3। तो 3 आपका क्या है, विषम दिन है, 3 विषम दिन है। तो अब क्या कीजिएगा आप, सप्ताह कहां से शुरुआत होता है, सोमवार से। ठीक है, सोमवार से स्टार्ट होता है, तो सोमवार से 3 आगे बढ़िए, सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, मंगलवार के बाद क्या हो जाएगा, बुधवार। तो तीसरा दिन हो जाएगा सप्ताह का बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारा सवाल आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम विषम दिन निकालें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करिए। ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें देखिए क्या बोला गया है, यदि ये $B का अर्थ है ये B की माँ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे आ जाइए, व्यंजक क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है। इसमें पूछा गया है ई का के से क्या संबंध है, तो जो आपको साइन दिया गया है उसका क्या अर्थ है उसको आप लिखते जाइए। पहले लिखा गया है $G, क्या लिखा गया है, $G। और डॉलर का अर्थ क्या होता है, यहाँ देखिए ये $B का अर्थ है ये B की माँ है, तो $G का अर्थ क्या हो जाएगा, G की माँ हो जाएगी। ई जो है वो किसकी माँ हो जाएगी, जी की माँ हो जाएगी। ई माँ को माइनस का साइन देंगे, ये जी की माँ है, ई ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर से आपका डॉलर है और वाई लिखा गया है, तो जी वाई की माँ हो जाएगी। जी किसकी माँ हो जाएगी, वाई की माँ हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से साइन बनेगा, इस प्रकार से आप एरो दीजिए। उसके बाद देखिए वाई के बाद क्या है, @ और @ का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए ये @ बी का अर्थ है ये बी का भाई है, तो y @ के का अर्थ क्या हो जाएगा, y के का भाई हो जाएगा। y किसका भाई है, के का भाई है, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद आपका प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, ये प्लस बी का अर्थ है ये बी का पति है, तो यहाँ आपका के प्लस डब्ल्यू, तो के डब्ल्यू का पति हो जाएगा, के डब्ल्यू का पति है तो के की पत्नी कौन हो जाएगी, डब्ल्यू, और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। अब यहाँ समझिए कि वाई और के आपस में भाई हैं, ठीक है, और वाई की माँ कौन है, जी है, तो के की माँ भी जी हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है ई का के से क्या संबंध है, यानी के ई को क्या कहेगा, के ई को क्या कहेगा, तो के की माँ कौन है, जी है, और जी की माँ कौन है, ई है, तो माँ की माँ कौन लगेगी, माँ की माँ नानी लगेगी। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। और अगर यदि आप लोगों ने जीएस का क्लास नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर का मैंने कराया है, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास मैंने लिया है, हर एक ऑप्शन को डिटेल में आपको समझाया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीएस का क्लास आपको कैसा लगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह की संख्याओं के बीच में है। तो ये समूह में एक संख्या दी गई है, ठीक है, इसमें देखिए रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, तो संख्या क्या क्या लिखा गया है, 15 है,
ठीक है। उसके बाद आपका 104 लिखा गया, 104 है। अगली संख्या कितना है, 11 है। इन तीनों संख्याओं में देखिए क्या संबंध है, रिलेशन इन तीनों संख्याओं में क्या है। तो इसमें गौर से देखिए, जो बीच वाली संख्या है 104 बड़ी संख्या है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस 15 और इस 11 इन दोनों को मिला करके किसी प्रकार से 104 लाने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, तो 15 प्लस 11 को आपस में जोड़िए, 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। हमको लाना है 104, तो 26 में कितना गुना करें, 26 चौक 104 होता है, 4 से हम गुना कर दिए, 104 आ गया। किस प्रकार से हम किए, हम पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में जोड़ दिए, जो आया उसमें गुना 4 का किए, तो बीच वाली संख्या हमको मिल गई, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम ऑप्शन में ट्राई करते हैं कि किसमें यह पैटर्न है। तो आंसर को छोड़िए, पहले ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, कितना कितना लिखा गया है, संख्या आपका 13, 48 है, और कितना लिखा गया है, 10 लिखा गया। ये अलग क्यों है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखते हैं, नंबर पहला कितना है, 13 है, और अंतिम नंबर कितना है, 10 है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में जब हम गुना 4 करेंगे तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो 23 चौक कितना होता है, 92 होता है, 92। बीच वाली संख्या आ रही है क्या, नहीं आ रही है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। एक और ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए पहली संख्या कितना है, 14, और अंतिम संख्या 8, जोड़िए 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22, 22। इसमें गुना कर दीजिए 4, क्योंकि हम गुना किए क्या, 4, तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 हो जाता है, और बीच में नंबर कितना है, 154 है। तो ये आपका रूल फॉलो कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं आंसर पर, देखते हैं कि इसमें ये पैटर्न है कि नहीं है। तो नंबर लिखा गया कितना, 17 है, ठीक है। अगली संख्या है आपका 112 है, और अंतिम संख्या कितना है, 11 लिखा गया है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़िए, पहली संख्या 17 और अंतिम संख्या कितना है, 11। 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28। इसमें गुना का करिए 4, तो बीच वाली संख्या आना चाहिए। तो 28 चौके 8 चौक 32, 4 दूना 8 और 3 11, 112 आ जा रहा है, बीच वाली संख्या आ जा रही है, तो ये रूल को फॉलो कर रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, हर एक चीज को मैंने डिटेल में बारीकी से कवर किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। इसमें क्या बोला गया है, ये 3 फलक आपके सामने दिए गए हैं। इसमें बोला गया है कि 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 ऐसे बॉक्स का चयन करना है जिसमें 2 नंबर समान हो और उसमें एक 3 हो, ठीक है। दोनों में से किसी में से एक 3 हो, तभी हम 3 का विपरीत हम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 3। देखिए इसमें नंबर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बता देता हूं। इसमें यहाँ नंबर लिखा गया 6, और यहाँ आपका 2, और यहाँ है आपका 4, ठीक है। इसमें यहाँ है 1, यहाँ है आपका 3, और यहाँ आपका 2। हम इसी 2 बॉक्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बॉक्स में देखिए कॉमन संख्या क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी आपका 2 है। तो यहाँ आप लिखिए क्या, 2 लिखिए, और घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते जाइए और संख्याओं को लिखते जाइए। 2 के बाद 6 होगा, तो 2 के बाद यहाँ लिखिए आप 6, ठीक है। घड़ी की सुई की दिशा इसी तरीके से होता है, क्लॉकवाइज। फिर आप 6 से देखिए अगली संख्या क्या है, 4, तो यहाँ लिखिए आप क्या, 4। इसमें भी तीसरे बॉक्स में आपका 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ हम लिख दिए। 2 से हम आगे बढ़ते जाते हैं घड़ी की सुई की दिशा में, तो 2 के बाद अगली संख्या कितना लिखा गया है, 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 के बाद अगली संख्या कितना है, 1, तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब जो संख्या जिसके सामने लिखी गई है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो आपसे पूछा है कि 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन है, तो आपका कौन है, 6 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा वाला सवाल बहुत बार मैं करा चुका हूं, फिर से आया था, फिर मैंने आपको करा दिया है। इस सवाल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करिए, ये आपका सिलॉक्स का सवाल है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, तो पहला कथन पढ़िए, क्या बोला गया है, सभी बर्गर केक है, तो यहाँ हम लिखें बर्गर को केवल बी। ये सभी जो बर्गर हैं, ठीक है, ये पूरा बर्गर क्या है, आपका केक है, पूरा का पूरा क्या है,
केक है, तो यहाँ केक को केवल हम सी लिखेंगे। दूसरा कथन पढ़िए, कुछ मिठाइयाँ फल है, तो यहाँ अभी इसको नहीं रिलेट कर पाएंगे, इसलिए तीसरा कथन पढ़िए, सभी मिठाइयाँ बर्गर है, सभी मिठाइयाँ जो है वो बर्गर है, तो मिठाइयाँ बर्गर के अंदर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और सभी मिठाइयाँ जो क्या है बर्गर है, तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए, दूसरा कथन, कुछ मिठाइयाँ फल है, मिठाइयों का कुछ हिस्सा क्या है फल है, तो ये आपका हो गया फल, फल को केवल क्या लिखेंगे एफ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में क्या बोला गया है, कुछ बर्गर फल है, कुछ बर्गर जो है वो फल है, तो बर्गर का ये वाला हिस्सा फल के अंदर आ रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, कुछ बर्गर फल हो जाएंगे, पहला निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, कुछ केक मिठाइयाँ है, कुछ केक जो है वो मिठाइयाँ है, तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है केक है, ये बड़ा वाला क्या है केक है, और ये केक वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो मिठाइयाँ के अंदर आ रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका मिसिंग है, 9 पर आते हैं, 9 का आंसर करिए। देखिए ऐसा वाला सवाल तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, हर एक सेट में आपको एक सवाल मिल रहा है। देखिए इसमें एक सीरीज चलता है, जितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा गया है उसको फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे लेटर को फिल कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 3 लेटर एक साथ है, ठीक है, उसके बाद सभी 2-2 लेटर एक साथ हैं, तो आप देखते हैं इसी को हम फॉलो करते हैं और इसको हम फिल करते हैं। ठीक है, इसको हम फिल करने का कोशिश करते हैं। अब यहाँ देखिए के बाद क्या लिखा गया है वो है, तो पहले ब्लैंक्स में भी के बाद क्या हो जाएगा वो आ जाएगा, तो पहले स्थान पर मैंने क्या भरा है वो भरा है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए ए के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ए के बाद क्या है आर है, तो यहाँ भी ए के बाद क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। दूसरे ब्लैंक्स में मैंने क्या भरा है आर भरा है। तीसरा ब्लैंक्स देखिए वो के बाद क्या आएगा, वो के बाद क्या आएगा, तो यहाँ देखिए वो के बाद क्या है एच है, तो यहाँ भी वो के बाद क्या हो जाएगा आपका एच हो जाएगा। तो तीसरे ब्लैंक्स में मैंने क्या भर दिया है एच भर दिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब चौथे में आते हैं, आर के बाद 2 ब्लैंक्स खाली है, तो आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, तो आर के बाद यहाँ देखिए लास्ट में क्या है ये है, तो यहाँ भी आर के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा चौथे ब्लैंक्स में। अब बात करते हैं इस ब्लैंक्स में, यहाँ आपका ए आ गया है, ठीक है, तो ये के बाद क्या आएगा, ये के बाद आपका क्या आएगा, तो यहाँ देखिए ये के बाद क्या है के है, तो यहाँ भी आपका ये के बाद के हो जाएगा, तो 5वें ब्लैंक्स में के आ जाएगा। एच के बाद लास्ट में क्या आएगा, तो एच के बाद यहाँ देखिए क्या है ये है, तो यहाँ भी एच के बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो आर एच ए के ए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान होता है, केवल इसमें पैटर्न को फॉलो करते जाइए और ब्लैंक्स को फिल करते जाइए। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 भी मिसिंग है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। इस सवाल को आप कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं, ठीक है, सजे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको इन सभी वर्ड को अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा वर्ड पहले आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो इसको आप कर सकते हैं, तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, प्रेजेंट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और उसी कूट भाषा में स्टेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ आप लिखिए क्या, प्रेजेंट, पी है, आर है, ठीक है, ई है, एस है, ठीक है, उसके बाद आपका फिर क्या है ई है, एन टी, ये हो गया आपका प्रेजेंट। इसके सामने क्या क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ लिखा गया है पी के सामने क्या, पी के सामने 7 लिखा गया है, ठीक है, आर के सामने यहाँ देखिए 9 लिखा गया है, कोड जो लिखा गया है, फिर ई के सामने 5 कोड दिया है, एस के सामने 10 कोड दिया है, ठीक है, ई के सामने कितना कोड दिया है 5, एन के सामने कितना कोड दिया है 5 दिया है, और टी के सामने कितना कोड दिया है 2 दिया है, ठीक है। अब देखिए कि इसको किस आधार पर इस प्रकार से कोडिंग किया है, ठीक है, इसमें पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखिए लेटर आपका पी है, प्रेजेंट में पहला लेटर क्या है पी, और पी कितना नंबर पर आता है 16 नंबर पर, तो 16 लिखे। आर है 18 नंबर पर आता है, ई है आपका 5 नंबर पर आता है, एस है 19 नंबर पर आता है, फिर से ई है 5 नंबर पर, एन है 14 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से पी को 7 लिखा है, आर को 9 लिखा है। तो पी का प्लेस वैल्यू कितना है 16 है, 16 को अंकों को अलग अलग जोड़ दीजिए, 1 + 6 कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसी तरीके से पी के सामने क्या लिखा गया है 7 लिखा गया है, ठीक है, समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखिए आर का वैल्यू कितना है 18 है, इसके अंकों को जोड़िए 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। तो आर के सामने आपका क्या लिखा गया है 9 लिखा गया है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए
ई के सामने 5 लिखा गया है। ई आपका क्या है, एक वोवेल लेटर है। वोवेल लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वही लिखा गया है, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट है उसके अंकों को क्या किया है, जोड़ करके लिखा गया है। उसके बाद देखिए एस है, और एस का प्लेस वैल्यू कितना है, 19 है। इसके अंकों को जोड़िए, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10। इसीलिए एस को यहाँ क्या लिखा गया है, 10 लिखा गया है। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए ई है, ई आपका वोवेल है, और वोवेल जो 5 नंबर पर आता है उसको एज इट इज लिखा गया है। उसके बाद देखिए एन, एन आपका कॉन्सोनेंट है, और एन आता है कितना नंबर पर, 14 नंबर पर। इसके अंकों को जोड़िए, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एन के सामने 5 लिखा गया है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। उसी के आधार पर अब हम स्टेट का कोड निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेट में देखिए पहला लेटर आपका क्या है, एस है। उसके बाद आपका क्या है, टी है। फिर से आपका ये है, टी है और ई है। समझ में आया। अब देखिए एस है, एस कितना नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पर आता है। 19 नंबर पर आता है। इसके अंकों को जोड़िए, 1 और 9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एस के सामने क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। एस के सामने 10 लिखेंगे। उसके बाद देखिए अब आगे निकालने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। देखिए एक ही ऑप्शन है जो 10 से स्टार्ट हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर मार्क करिए, आगे जाइए, पूरा निकालिएगा, यही कोड आएगा। केवल आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं बता देता हूं। उसके बाद देखिए अगला लेटर लिखा है टी। टी कितना नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। इसके अंकों को जोड़िए, 2 और 0 कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो टी के सामने क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ये आपका वोवेल है, और वोवेल को एज इट इज लिखना है। वोवेल 1 नंबर पर ये आता है, तो 1 ही लिखेंगे। ए का कोड क्या देंगे, 1 देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए टी है, टी 20 नंबर पर आता है। इसके अंकों को जोड़िएगा तो 2 आएगा। ई है, ई आपका क्या है, वोवेल है, एज इट इज लिखना है। ई आपका 5 नंबर पर आता है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। तो इसका सही कोड 10, 21, 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 10, 21, 25 दिया हुआ है। समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, किसी निश्चित कूट भाषा में फुटाइल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, और उसी के आधार पर सेल्डम को इस प्रकार से लिखा गया है। तो कॉर्टेक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है। यहां हम लिखते हैं सबसे पहले फुटाइल। क्या लिखते हैं, फुटाइल, FU, ठीक है, TILE है, फुटाइल है। फुटाइल का मीनिंग क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं क्या। फुटाइल का अर्थ क्या होता है, फुटाइल मीन्स होता है निरर्थक, ध्यान में रखिएगा। इसका कोड क्या दिया गया है, U लिखा है। क्या लिखा है, U लिखा है। उसके बाद F लिखा है। अगला लेटर आपका I लिखा है। नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, T लिखा है। ठीक है। उसके बाद आपका E लिखा है, और क्या लिखा है, L लिखा है। इसमें देखिए पैटर्न क्या है, इसमें पैटर्न क्या है, किस आधार पर फुटाइल को इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसमें देखिए 2-2 लेटर का क्रॉस है, इस प्रकार से क्रॉस है 2-2 लेटर का। यहाँ देखिए T, यहाँ I, यहाँ आपका L और यहाँ आपका E, इस प्रकार से क्रॉस है। सेल्डम को देखिए कुछ इसी प्रकार से लिखा गया है। S है, E है आपका, फिर L है, DOM सेल्डम लिखा गया है। उसको कुछ इस प्रकार से कोडिंग किया है। क्या कोड किया है, E है, S कोड किया है, फिर आपका D कोड किया है, L कोड किया है, उसके बाद आपका M कोड किया है, और O कोड किया है। इसमें भी देखिए 2-2 का क्रॉस है, इस प्रकार से 2-2 का क्रॉस है, इस प्रकार से। समझ में आ गया आपको पैटर्न। तो कॉर्टेक्स को कुछ इसी प्रकार से लिख लेंगे। COR है, T है आपका, E है और X, कॉर्टेक्स लिखा गया है। 2-2 का क्रॉस कर दीजिए, इस O को यहाँ लिखिए, C को यहाँ लिखिए। ठीक है, वो C। उसके बाद यहाँ आ जाएगा फिर आपका T, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, R, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, X, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या, E। तो कॉर्टेक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा, OCTRXE। ऑप्शन नंबर 2 देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये आपका लेटर वाला सीरीज है, और लेटर वाला सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जब भी लेटर वाला सीरीज आए तो सबसे पहले उसको नंबर में बदल दीजिए, आपको पैटर्न निकालने में आसानी होगी। तो पहला सीरीज है, ये ई वो लिखा गया है, तो ये आता है आपका 1 नंबर पर। उसके बाद ई है 5 नंबर पर, वो है 15 नंबर पर आता है। उसके बाद अगला सीरीज देखिए DHR लिखा गया है, तो डी आता है आपका 4 नंबर पर, एच आता है आपका 8 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर। एक और हम लिख लेते हैं, उसके बाद पैटर्न हम खोजने का कोशिश करेंगे। अगला सीरीज है GKU, तो जी आता है आपका कितना नंबर पर, 7 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, यू आता है आपका 21 नंबर पर। अब इसमें रिलेशन निकालिए। देखिए 1 से नंबर हो गया क्या, 4, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 5 से नंबर हो गया 8, इसमें भी प्लस का कितना हुआ है, 3 हुआ है। 15 से नंबर हो गया 18, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। अब नीचे देखिए 4 से नंबर हो गया 7, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। 8 से नंबर हो गया कितना, 11, प्लस का 3 इसमें भी हुआ है। 18 से नंबर हो गया कितना, 21,
प्लस का 3 इसमें भी हुआ है, तो सीरीज क्या चल रहा है, प्लस का 3 इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो सीधे हम लास्ट में आते हैं और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में आपका लिखा गया है JNX। अगला सीरीज क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जे में आप 3 जोड़िए, जे आता है 10 नंबर पर, 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 13, और 13 नंबर पर लेटर M आता है, ठीक है। तो M आपका पहला अक्षर हो जाएगा। उसके बाद N है, N आपका 14 नंबर पर आता है, 14 में जोड़िए 3, 17 हो जाएगा। 17 नंबर पर लेटर कौन सा आता है, Q आता है। X है, X आता है 24 नंबर पर, 3 जोड़िए, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 26 तक जा सकते हैं, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 27 है यानी 1 है, 1 नंबर पर आपका ये आता है। तो अगला सीरीज MQ ये होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसका आंसर करिए। रीजनिंग का मैं इतना आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कम से कम रीजनिंग में आपको 20 में से 20 मार्क्स जरूर लाने चाहिए। इतना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं जो पूछे गए हैं, और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। इसलिए आप 20 में से 20 पूरा नंबर लाने का कोशिश करिए। इस प्रकार से अभी से आप अपना स्ट्रेटेजी बना के चलिए और मॉक में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करिए, और इस क्लास को आप रेगुलर अटेंड कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में फायदा होगा। अब इस सवाल का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, शर्ट का कपड़े से जो संबंध है वही संबंध बाली का इस खाली स्थान से होगा। तो शर्ट जो है, शर्ट ये किससे बनता है, शर्ट आपका कपड़ा से बनता है, यानी कि क्लॉथ से बनता है, ठीक है। शर्ट किससे बनता है, कपड़ा से बनता है। तो बाली किससे बनता है, सोना से बनता है, ठीक है। बाली जो होता है वो किससे बनता है, सोना से। बाली क्या है, एक गहना है जो औरत द्वारा धारण किया जाता है। कहाँ पहना जाता है, कान में बाली को पहना जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कूट भाषा में नर्स को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, केयरिंग को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा के आधार पर क्लोजेस्ट को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं नर्स पर, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं नर्स, NE, ठीक है। उसके बाद R लिखा गया है, D है और S है। नर्स इस प्रकार से लिखा गया है। इसको किस कूट में लिखा गया है, N के सामने लिखा गया क्या Q, E के सामने लिखा गया B, R के सामने लिखा गया U, और D के सामने लिखा गया G, S के सामने लिखा गया V। अब इसमें देखिए रिलेशन क्या है, पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम इस सभी नंबर का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। N आपका कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर, तो यहाँ 14 लिखिए। E आता है आपका 5 नंबर पर, 5 लिखिए। R आता है 18 नंबर पर, D आता है 4 नंबर पर, S आता है आपका 19 नंबर पर, ठीक है। तभी हम रिलेशन निकाल पाएंगे। Q देखिए 17 नंबर पर, B आता है 2 नंबर पर, U आता है आपका 21 नंबर पर, G आता है आपका 7 नंबर पर, और V आता है 22 नंबर पर। अब इसमें पैटर्न निकालिए, इसमें आप पैटर्न निकालने का कोशिश करिए। तो देखिए 14 से हो गया नंबर कितना 17, प्लस का कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए E से हो गया आपका क्या B, माइनस हो गया, यानी E है 5 नंबर पर, 5 से हो गया 2, माइनस का क्या हो गया 3 हो गया, माइनस का इसमें 3 हुआ है। उसके बाद देखिए 18 से हो गया क्या 21, प्लस का इसमें क्या हुआ है 3 हुआ है, प्लस का इसमें 3 हुआ है। फिर देखिए 4 से हो गया 7, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। फिर देखिए लास्ट में 19 से हो गया क्या 22, प्लस का 3 यहाँ भी हुआ है। तो सभी में प्लस का 3 हुआ है, सिवाय किसके, ई के। ई में क्या हुआ है, माइनस का 3 हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ई क्या है, वोवेल लेटर है। तो वोवेल में आपका माइनस का 3 हुआ है, और कॉन्सोनेंट में प्लस का 3 हुआ है। इस पैटर्न को आप ध्यान में रखिएगा। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर हम कोलोजेस्ट का भी निकाल लेंगे कोड। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। केयरिंग में भी कुछ इसी प्रकार से पैटर्न है, ठीक है। निकालिएगा तो इसी के आधार पर आपका आएगा। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं क्लोजेस्ट का। किसका, क्लोजेस्ट का। तो क्लोजेस्ट में पहला लेटर है C, उसके बाद है L, वो है, उसके बाद S है, और E, और लास्ट आपका क्या है T है, ठीक है। ये हो गया आपका क्लोजेस्ट। अब क्लोजेस्ट में पहला लेटर है C। C क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें आप प्लस का 3 करिए। C आता है 3 नंबर पर, 3 जोड़िएगा 6 हो जाएगा। 6 नंबर पर कौन सा लेटर, लेटर F आता है, तो F यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है L। L भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। L आता है 12 नंबर पर, 3 जोड़िएगा 15 हो जाएगा। 15 नंबर पर लेटर क्या आता है, वो आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वो है, और वो क्या है, वोवेल लेटर है। वोवेल में क्या करना है, वोवेल में माइनस का 3 करना है। वो आता है 15 नंबर पर, 15 में माइनस का 3 कीजिएगा 12 आ जाएगा। 12 नंबर पर लेटर L आता है, तो L लिखेंगे। S है, कॉन्सोनेंट है, इसमें प्लस का 3 जोड़िए। S आता है 19 नंबर पर, 3 जोड़िएगा क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। 22 नंबर पर लेटर V आता है। फिर आपका अगला लेटर E, और E क्या है, वोवेल है। तो वोवेल में क्या करना है, माइनस का 3। E आता है 5 नंबर पर,
5 में माइनस का 3 करिएगा 2 आ जाएगा और 2 नंबर पर लेटर बी आता है। लास्ट आपका कॉन्सोनेंट टी आता है 20 नंबर पर, 3 जोड़िए 23 हो जाएगा। 23 नंबर पर कौन सा लेटर डब्ल्यू आता है। तो क्लोजेस्ट को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर करिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, यदि ए का अर्थ क्या है, जोड़ना है, बी का अर्थ गुना करना है, तो जो जैसे बोला गया है वैसे वैसे आप करते जाइए। पहला नंबर लिखा गया आपका 625, कितना है 625। उसके बाद डी लिखा गया है और डी का अर्थ क्या है, भाग है, तो यहाँ हम डिवाइड का साइन दे देंगे, ठीक है। नंबर अगला लिखा गया है 5, उसके बाद ये है और ये का अर्थ क्या है, जोड़ना, तो प्लस का साइन देंगे। उसके बाद कितना लिखा गया है 93, यहाँ लिखेंगे 93। फिर आपका सी है और सी का अर्थ क्या है, माइनस, घटाना, तो यहाँ घटाना का साइन देंगे। उसके बाद 22 लिखा गया है। फिर से आपका बी है और बी का अर्थ क्या है, गुना करना, तो गुना यहाँ देंगे और लास्ट आपका नंबर लिखा गया है 8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 5 से 625 कितना बार में जाएगा, 125 बार में जाएगा, ठीक है। 125 पचे 625 होता है, प्लस का कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा, माइनस का 22 को 8 से गुना करिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 आ जाएगा। 125 और 93 को जोड़िए, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो गया। 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 आ जाएगा, यानी 218 माइनस का 176 कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 भी आपका मिसिंग है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करिए। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या लिखा गया है, एल एम एन ओ पी और क्यू परिवार एक कॉलोनी के एक पंक्ति में बने घरों में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा गया है कि क्यू और वो एम के पड़ोसी हैं। क्यू और वो किसके पड़ोसी हैं, एम के पड़ोसी हैं। तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू और वो एम के पड़ोसी होना चाहिए, तो एम हो जाएगा बीच में, क्यू आपका इधर हो जाएगा, वो आपका इधर हो जाएगा। इस प्रकार से ये बन सकता है, क्यू और ओ दोनों एम के पड़ोसी हो गए। एक और इसमें पॉसिबल जा सकता है, क्या जा सकता है कि बीच में आपका एम हो जाएगा, क्यू आपका इधर हो जाएगा, वो आपका इधर हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्यू और ओ एम के पड़ोसी है, तो 2 पॉसिबल जा रहा है, 2 पॉसिबिलिटी जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका एक ट्विस्ट है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूरा पढ़ेगा वो फंस जाएगा, क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ लेगा कि क्या बोला गया है, वो इस सवाल को 1 सेकंड में हल कर सकता है। सीधा क्वेश्चन पढ़िए, अंतिम लाइन क्या लिखा गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन क्यू का निकटतम पड़ोसी है। आपसे क्या पूछा गया है सवाल लास्ट में कि क्यू का पड़ोसी कौन है। तो ये दोनों पॉसिबल जो बन रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी जो जा रहा है, इन दोनों केस में देखिए क्यू का पड़ोसी कौन है, एम है। यहाँ भी क्यू का पड़ोसी एम, यहाँ भी क्यू का पड़ोसी कौन है, एम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये सब जो लाइन दिया गया है ये फालतू का है, इस लाइन को पढ़िएगा तो उलझ के रह जाइएगा, आप सवाल को नहीं सोल्व कर पाइएगा। लेकिन डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो इस सवाल को आप तुरंत सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं, आंसर इसका मार्क कर सकते हैं। तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, हम पूरा इसको नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी काफी धांसू सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, 7 का 9 से जो संबंध होगा वही संबंध 6 का 2 से होगा और वही संबंध 8 का क्वेश्चन मार्क से होगा, तो आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7 अनुपात कितना लिखा गया है 9। तो देखिए सबसे पहले 7 को हम 9 किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो हमको जो समझ में आ रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, पहली संख्या 7, ठीक है। इसमें से अपने से हम माइनस का कर दे रहे हैं 5, अपने से माइनस करें, ठीक है। तो 7 में माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 का कर दीजिए अब क्या, क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाता है, ठीक है। अब 8 में प्लस का कर दीजिए क्या 1, तो आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। दूसरी संख्या मिल जा रही है 7 को हम इस प्रकार से 9 लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर देखेंगे कि 6 को 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 6 अनुपात कितना है 2 है। तो जिस प्रकार पहले किए उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 6 में अब माइनस का कर दीजिए क्या 5, जिस प्रकार से पहले किए। तो 6 में माइनस का 5 करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या किए क्यूब, तो 1 का आप कर दीजिए क्यूब, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब प्लस का हम क्या किए 1, तो यहाँ भी प्लस का कर दीजिए 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो 6 को इस प्रकार से हम 2 लिख सकते हैं। तो पैटर्न इन दोनों में फॉलो कर रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम 8 का क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो 8 में सबसे पहली संख्या क्या है 8, 8 में माइनस का कर दीजिए क्या 5, कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। 3 का कर दीजिए क्या क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है।
प्लस का करेंगे 1, क्योंकि सभी में प्लस का 1 ही है, तो 27 और 1 क्या हो जाएगा 28। 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्लास अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं और इस बार सिलेक्शन ले पाएं, अपने सपनों को साकार कर पाएं। ठीक है, तो आपका भी कोई लायबिलिटी बनता है, दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अब इसका आंसर करिए। ये सीरीज का सवाल है। देखिए संख्याएं कितनी दे रखी है। पहला संख्या आपका 89 लिखा गया है। दूसरी संख्या लिखा गया है 84 है। तीसरी संख्या आपका 82 है। उसके बाद आपका कितना है 79 है। उसके बाद 75 है। अगली संख्या 74 है और अंतिम संख्या कितना है 68 है। अगला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया। तो नंबर सभी क्लोज हैं, सभी नजदीक है। तो इसमें क्या करना है, दिमाग लगाइए, थोड़ा इसमें गौर से देखिए। इसमें कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है कि देखिए पहली संख्या कितना है 89 है। एक संख्या छोड़कर अगली संख्या लीजिए, अल्टरनेट नंबर। 89 से हो गया कितना 82, कितना घट गया माइनस का 7 हुआ है, माइनस का 7 हुआ है। उसके बाद ऊपर से लीजिए अल्टरनेट नंबर, 84 से नंबर कितना हो गया 79 हो गया, कितना घट गया है माइनस हुआ है, माइनस का 5 हुआ है, माइनस का 5 हुआ है। अब यहाँ नीचे से फिर अल्टरनेट चलिए, 82 से अगली संख्या देखिए 75 है, कितना माइनस हो गया 82 में माइनस का 7 करेंगे तो 75 आ जाएगा। तो यहाँ माइनस का 7 हुआ है तो नीचे से माइनस का 7 हो रहा है। ठीक है, फिर देखिए 79 से अल्टरनेट अगली संख्या देखिए 74 हो गया है, कितना माइनस हुआ है माइनस का 5 हुआ है। तो यहाँ तक तो सही है। उसके बाद एक बार और हम अल्टरनेट जा सकते हैं। 75 से देखिए अगला अल्टरनेट संख्या कितना है 68 है, कितना माइनस हो गया, यहाँ भी आपका माइनस का 7 हुआ है। ठीक है, यहाँ भी माइनस का 7 हुआ है। तो पैटर्न इसमें क्या चल रहा है, नीचे से आपका माइनस का 7 हो रहा है और ऊपर से आपका माइनस का 5 हो रहा है, लेकिन अल्टरनेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 74 से अगला आपका क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या आएगा, ऊपर से आपको माइनस का 5 करना है। ठीक है, तो 74 में माइनस का 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 69। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी सीरीज का सवाल है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा इसमें पैटर्न क्या है। देखते हैं इस सवाल का आंसर कौन कौन कर पाता है। पैटर्न आपको कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रहा है। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 भी मिसिंग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये आपका पजल का सवाल है, बढ़िया सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट वाला है। देखिए क्या बोला गया है, 8 लड़के हैं, सभी का नाम दे दिया गया है। एक वृत्ताकार मेज के परित एक दूसरे से समान दूरी पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जिस प्रकार से लिखा गया है ये इसी क्रम में बैठे नहीं है, ये आपसे बोला गया है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि सभी जो है वो गोलाकार मेज के अंदर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम बना लिए, सभी को इसमें मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं, सभी को मार्क कर लिए। अब क्वेश्चन को पढ़िए कि आप कहां से स्टार्ट कर पाएंगे। पहला लाइन लिखा गया है एस पी के ठीक सामने बैठा है, जिसके ठीक बगल में यू और आर बैठे हैं। तो यहां से हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि फिक्स पोजीशन हमको नहीं पता है। अगली लाइन पढ़िए, देखिए टी भी के ठीक बगल में बैठा है, जो एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ एक फिक्स पोजीशन दिया गया है कि टी भी के बगल में बैठा है, जो एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। जो किसके लिए आता है, दूसरे व्यक्ति के लिए। और दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें, भी जो है वो एस के दाएं और ठीक बगल में बैठा है। तो यहाँ बैठा देते हैं एस को, इसके ठीक दाएं और भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और टी जो है वो भी के ठीक बगल में भी बैठा हुआ है। यहाँ बोला गया है कि टी भी के ठीक बगल में बैठा है, तो कहाँ बैठेगा टी आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार से अभी 3 बैठ गए हैं। अब आप इसी तीनों से संबंधित लाइन को पढ़िए। अगली लाइन देखिए क्या लिखा गया है, क्यू टी के ठीक सामने बैठा है। क्यू जो है वो टी के ठीक सामने बैठा गया है, तो क्यू आपका यहाँ हो जाएगा, टी के ठीक सामने क्यू यहाँ हो गया। और आर उसके ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि क्यू जो है वो टी के सामने बैठा है और आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी कि क्यू के बगल में आर नहीं होना चाहिए। आर आपका यहाँ नहीं होना चाहिए, इन दोनों जगहों पर आर नहीं होना चाहिए। अब आप पहली लाइन पढ़िए, पहली लाइन का काम आ गया। क्या लिखा गया है, एस पी के ठीक सामने बैठा है।
एस जो है वो पी के ठीक सामने बैठा है, तो पी आपका यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ हो गया, एस के सामने ठीक पी हो गया। अब क्या बोला गया है, और जिसके ठीक बगल में यू और आर बैठे हैं, जिसके ठीक बगल में, जिसके यानी दूसरे व्यक्ति पी के ठीक बगल में यू और आर बैठा होना चाहिए। पी के ठीक बगल में कौन बैठा होना चाहिए, यू और आर, ठीक है। और क्यू के बगल में आर यहाँ नहीं हो सकता है, और आर जो है वो पी के बगल में भी होना चाहिए, तो आर कहाँ हो जाएगा, आर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आर और यू पी के बगल में है, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यहाँ आपका यू हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अरेंज हो गया है। अब एक जगह ये खाली बच रहा है, ठीक है, और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन, डब्लू, तो डब्लू आपका यहाँ बैठ जाएगा। इस प्रकार से आपका सारा अरेंज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा गया है, आर डब्लू के ठीक सामने है, तो आर डब्लू के सामने है क्या, देख सकते हैं ये आपका आर और ये आपका डब्लू, ये एक दूसरे के सामने है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। दूसरा अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। क्यू और यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, क्यू और यू एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे हैं, ऐसा बोला गया है, लेकिन यहाँ क्यू और यू एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इस प्रकार से मिलाइएगा तो ये तीनों आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल एक आपका सही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, कैप्सूल को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो पिन ड्रॉप को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं कैप्सूल, क्या है, सी ये है, पी है, उसके बाद आपका यू है, एल है और ई है, यहाँ आपका कैप्सूल हो गया। उसको क्या लिखा गया है, पी, ठीक है, उसके बाद ये लिखा है, सी लिखा है, एस लिखा है, ई लिखा है, अगला लेटर क्या लिखा है, एल लिखा है और यू लिखा है। तो इसमें पैटर्न क्या है, किस प्रकार से कैप्सूल को इस तरीके से लिखा गया है, तो आपको इसमें कुछ नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि ये बीच वाला जो लेटर है एस, वो एज इट इज यहाँ लिखा गया है, एस के सामने एस। अब इसको देखिए ये दो भागों में बट गया, अब इसको क्रॉस लगा दिया, पी को यहाँ लिख दिया है, सी को यहाँ लिख दिया है, ए को यहाँ लिख दिया है। उसी प्रकार से इसमें देखिए यू को यहाँ लिखा है, ई को यहाँ लिखा है और एल को यहाँ लिखा है, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। इसी के आधार पर आप पिन ड्रॉप को लिख दीजिए, पिन ड्रॉप, PINDROP, पिन ड्रॉप हो गया। इसमें बीच वाला जो लेटर है उसको एज इट इज लिखना है, तो बीच में इसमें कौन सा लेटर है, डी है, तो डी को आप यहाँ एज इट इज लिख दीजिए। अब सभी को क्रॉस लगा दीजिए, एन आपका यहाँ आ जाएगा और पी आपका यहाँ आ जाएगा, आई आपका यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पी आ जाएगा और आर आपका यहाँ आ जाएगा, वो आपका यहाँ हो जाएगा। तो पिन ड्रॉप को कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ये थे आज के सेशन के सभी सवाल। अगर आज की क्लास आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कितना उपयोगी है। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। और जीएस वाला क्लास अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार उस क्लास को आप जरूर देखिए, आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।